यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं जिस प्रकार से आरएलपी और बीजेपी का समझौता हुआ है उससे क्या भाजपा और आरएलपी को कितना फ़ायदा होगा। देखिए, एक तो ये राष्ट्रीय हित में जोन मांझी बेनीवाल का जो बड़ा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं आरएलपी का कार्यकर्ता होने के नाते। और जो कदम है ये देश में एक बदलाव की तरफ आगे रहे है। और राजस्थान में पहले बीजेपी कमज़ोर थी, अगर बेनीवाल जी के आने से मानता हूँ मैं 25 की 25 सीटें बीजेपी की जोड़ी में जाएगी, एक को छोड़ के। और एनडीए के जो ये गठबंधन हुआ है इसका स्वागत करते हैं और फीजी कामनाओं की बधाई देते हैं बेनीवाल जी को। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल सोशल मीडिया के किंग है राजस्थान के, उसको लेकर आपको क्या कहना है। देखिए, वो सोशल मीडिया के नहीं, वो धरातल पे भी किंग है। आप एक बार जाइए, लोगों से पूछिए, ये बीजेपी कार्यालय कांग्रेस कार्यालय में घूमने से थोड़ी पता चलता है कि कौन किंग है कौन नहीं है। अपन जब धरातल पर जाएंगे तब पता चलता है कौन किंग है कौन नहीं है। अगर जो नागौर जैसी सीट बीजेपी का गढ़ रही है उसको दे रहे हो अगर बीजेपी में, तो कुछ ना कुछ है ही ना सिस्टम, तभी तो गठबंधन कर रहे हैं। पहले तो नहीं हुआ राजस्थान में, 70 साल हो गए बीजेपी जो भी 80 में बनी थी, उसके बाद आज दिन तक गठबंधन नहीं हुआ राजस्थान में। तो अब गठबंधन होने का क्या रीज़न है। जिस प्रकार लोकसभा में जाट जाति का ज़्यादातर भाजपा को समर्थन देते आ रहे हैं, अभी हर जिसको पूछे वो जाट नेता कहते हैं कि हम बीजेपी को देंगे, उसको लेकर आपको क्या कहना है। देखिए, जाट नेताओं ने कहना गलत है। पहले मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, पहले बीजेपी वाले उनको जाट नेता करते थे और आज किसान मसीहा बना दिया उनको लेने के चक्कर में। तो ये मीडिया वाले तो दिखाते हैं, मीडिया वाले करते हैं। तो आपका धन्यवाद, आप अच्छी न्यूज़ दिखाई, आपका स्वागत है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे अभी मैं चाकसू मेले में गया, वहाँ पे जाट धर्मशाला में गया, तो ज़्यादातर जाट भाजपा को समर्थन कर रहे थे। और जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक भी हैं वो उनमें ज़्यादातर मोदी समर्थक भी काफ़ी अधिक संख्या में है। उसको लेकर आपको क्या कहना है। अपना तो यही कहना है भाई, अब बेनीवाल ने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा लिया और किसान के सम्मान में हम उनके साथ हैं। आपको क्या करना है इसको लेकर। हम बेनीवाल साहब के साथ है, क्योंकि इससे आगे आने वाले चुनाव में लोकसभा में भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा। राजस्थान, हरियाणा, यूपी साइड सब जगह बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जाट बहुल्य क्षेत्र है। और हनुमान बेनीवाल सिर्फ जाटों का नेता नहीं, 36 कौम के नेता है। और देश के लिए राजस्थान के लिए लड़ रहे हैं, किसान वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, नहीं कि किसी जाति कौम के लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया के किंग हैं, यानी यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, यहाँ पे हनुमान बेनीवाल छाए हैं। राजस्थान के जिस प्रकार से केंद्र के मोदी हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में हनुमान बेनीवाल एक सुपरस्टार की तरह हैं। उसको लेकर आपको क्या कहना है। वो जो किसानों के लिए लड़ते अपने आप बन जाते, धरातल पे भी है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ हनुमान बेनीवाल के फैन मिलेंगे। जब धरातल पे होंगे तभी तो लोग उसके समर्थक होंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इसलिए क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक सिरे से जुड़े हुए, वो गरीब का काम करते हैं। हर व्यक्ति कोई भी उनके पास चला गया वो अभी निराश होकर कभी नहीं आएगा, वो खुशी से ही आए, क्योंकि हर काम के लिए हनुमान बेनीवाल अपना तन मन धन तीनों लगा देते हैं उसके लिए काम करने के लिए। और गरीबों को कोई भी कैसा भी हो उसको सहायता मिलती है हनुमान बेनीवाल के द्वारा। आप कहाँ से आए हो, आपका नाम। मैं ओसिया से सुरेंद्र चौधरी। आपका नाम। मैं कमल चौधरी, दूदू विधानसभा। आप। मैं कमल चौधरी बगरू। आप क्या कहना चाहते हो। मैं लोट से आया हूँ। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जुड़े उससे आपको क्या कहना है। ये धरातल से हर हमेशा हर किसान की सुनता है, ये 36 ही कौम की हर हमेशा ये ग्रामीण में जाकर जुड़ता है। जुड़कर ये मतलब हर 36 कौम में सिटी में नहीं है, सबसे ज़्यादा ये ग्रामीण बसते हैं। नहीं 80% कृषि सिटी अलावा बसते हैं। उसका पूरी बीजेपी की आएगी। अशोक गहलोत के खुद के लड़के भी उन्होंने वंशवाद फैलाया है। जैसे बोलते हैं कि वंशवाद फैलाते, अशोक जी ने गांधी परिवार की तरह वंशवाद को फैलाने की कोशिश की है। खुद के बेटे को चुनाव लड़ा के बहुत बड़ी एक सबको पीछे धकेला है, समाज को धकेला है। और अशोक गहलोत खुद वंशवाद फैलाया गांधी परिवार की तरह। तो जिस प्रकार से भाजपा से जुड़े हैं हनुमान बेनीवाल, पार्टी का समझौता हुआ, उसको लेकर आप क्या कहना। हनुमान बेनीवाल एक जन नेता है जो जनता की समस्याओं को विधानसभा, और हमने ये आशा है विधानसभा ही नहीं ये लोकसभा तक भी उठाएंगे, जिससे राजस्थान की जनता को अच्छा सपोर्ट, अच्छा प्रगति मिलेगी। और जहाँ तक ये बात है कि आपने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में आज तक में, तो मैं आपसे ये निवेदन कर चाहूँगा, अशोक गहलोत की सरकार नहीं है, ये राहुल बाबा भोगे, इनके हाथ में कुछ नहीं है कि क्या करना है। ये सिर्फ खाली जुमलेबाजी है। जो इन्होंने किसानों का किया माफ़, वो कुछ नहीं किया। मुश्किल से 5% किसानों का जो लोन माफ़ किया है, बताया 2.5 लाख माफ़ किया है, और उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं 50-50 हज़ार का, ये वो गलत है। और हनुमान बेनीवाल के आने से पार्टी और मजबूत हुई है बीजेपी।
नागौर क्षेत्र में। तो लगभग कितने वोटों से जीतेंगे नागौर से हनुमान बेनीवाल? 4 लाख से अमूमन 3.5 से 4.5 लाख वोटों से वन साइडेड जीत। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल का बीजेपी में जुड़े हैं, उनकी पार्टी दोनों का समझौता हुआ है, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए सर, ऐसा है कि आरएलपी का जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसका गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ है। इससे राजस्थान के युवा, हरियाणा के युवा, जो ज़्यादातर युवा जो हनुमान बेनीवाल जी को और जो मोदी जी को लाइक करते हैं, वो यही चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल जी अगर गठबंधन करे तो वो बीजेपी के साथ करे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हित में काम करे। इस वजह से देश का युवा, किसान सब बहुत ज़्यादा खुश है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे दोस्त बड़े सारे मैसेज मिल रहे हैं कि हनुमान जी ने एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कदम उठाया है। हर लोगों में, हर जवानों में, किसानों में जो उसका माहौल है। आज सोशल मीडिया पे देखो तो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। पहले वो कांग्रेस के साथ करने वाले थे, लेकिन हम खुश नहीं थे कि कहीं ना कांग्रेस देश हित में काम नहीं कर रही, बीजेपी देश हित में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो हम ये चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल जी है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ आए और तो और खुशी होगी और देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी की जहाँ तक बात है, ये भी बड़े ईमानदार नेता है, किसानों के नेता रहे, लड़ाई लड़ते रहे, सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ी है इन्होंने, किसानों की आवाज़ उठाई है, कई चीज़ों को, मंत्री पदों को ठुकराया है, सारी चीज़ें हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, राजस्थान की जनता भी बहुत खुश है। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और आज सोशल मीडिया में उनके पकड़ सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए सर, सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया आजकल इस इंटरनेट के ज़माने में हर आदमी जो क्या होता है वो लाइव कहीं से भी आज पूरी दुनिया में जो घटना होती है उसको देख सकता है। तो इस वजह से ये जो सोशल मीडिया पे जो हनुमान बेनीवाल जी को जो समर्थन मिल रहा है और ये सोशल मीडिया पे जो पॉपुलर है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि सब ये चाहते हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं देश का हित हो, देश का भला हो। और इन्होंने सोशल मीडिया पे भी बहुत युवाओं को, किसानों को जागरूक किया है और देश के प्रति अपने मुद्दे भी रखे हैं, किसानों के मुद्दे रखे हैं। जो कोई बात नहीं कह पाए तो सोशल मीडिया के जरिए ये सरकार तक पहुंचाए हैं, मांग भी अपनी सरकार तक पहुंचाई है। तो जिस प्रकार से राजस्थान में दोनों मिलकर कितनी सीटें लगभग निकाल लेंगे? देखिए सर, ऐसा है, जहाँ तक मेरा ख्याल में, मेरा पर्सनली अगर व्यू है तो मुझे लगता है इस बार कल तक मुझे लग रहा था शायद 2-3 सीटें कांग्रेस को मिल जाएगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक जब बीजेपी से गठबंधन हुआ है, तो अब मुझे लगता है 25 की 25 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी, बीजेपी के खाते में जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरा यही कहने का मतलब है, जो देश के हित में काम कर रहा है, आज पिछले 4.5 साल से देश तरक्की कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में देश, भारत की इज्जत बढ़ी है। मैं चाहता हूँ देश के युवा, देश के बुजुर्ग, किसान, जवान, दलित, शोषित, पीड़ित, 36 कौम के सारे जो देश के हैं, वो देश हित में काम करने वाली सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व में सरकार है, उसको वोट दे, बीजेपी को वोट दे, उनके जो गठबंधन है, एनडीए का वो गठबंधन है, उनको वोट दे। और मैं चाहता हूँ और देश का साथ दे, जो आगे आने वाले टाइम में और देश आगे जा पाए। तो जिस प्रकार से मोदी 18 घंटे तक कार्य करते हैं देश के लिए, तो क्या ऐसा प्रधानमंत्री आपने पहले भी देखा है क्या? नहीं, मैं तो देखो ज़्यादा इतना अनुभव भी नहीं है, मेरे को राजनीतिक अनुभव नहीं है। मैं नया हूँ बिल्कुल, मैं भी एक वोटर ही हूँ। अभी एक आप बात करूँ तो मेरा मानना ये है कि 18 घंटे काम करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ देश दिखता है, देश के अलावा कुछ नहीं दिखता उनको। जो देश हित में काम करेगा उनको सोना कम दिखेगा, काम ज़्यादा करेंगे, मेरा यही मानना है। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की, तो क्या मोदी ऐसा कड़ा कदम उठा पाएगा, आपको ऐसा लगता था? देखिए सर, मुझे बिल्कुल लगता था। पिछली बार भी मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित करके जो चुनाव हुआ था, तो मैंने मोदी जी को वोट किया था। लेकिन मैं मानता हूँ कि पिछले कई सालों से, 50-60 सालों में और भी सरकारों पे आपने देखा होगा, संसद पे हमला हुआ, बॉम्बे में ताज होटल, ओबेरॉय होटल पे हमला हुआ, लेकिन देश की पूरी जो सरकारें थी वो कड़ा कदम नहीं उठा पाए, डिसीजन नहीं ले पाए। एक 4.5 साल, 5 साल में ऐसी 2014 के बाद में ऐसी सरकार बनी है कि ये डिसीजन लेने वाली सरकार है। और अगर आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है ना, तो पूरी दुनिया आपकी तरफ नज़र रखेगी, क्योंकि एक डिसीजन ही है। मैं मानता हूँ सही समय पे सही डिसीजन आप अगर लेते हो तो मेरा मानना है कि आपकी ज़रूर कदर होगी। वही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज जो भी अगर भारत के आँख उठा के भारत को देखने की कोशिश करता है, भारत को आँच पहुँचाने की कोशिश, नागरिकों को आँच पहुँचाने की कोशिश करता है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर तुरंत डिसीजन लेते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उन पर तुरंत एक्शन करते हैं। तो जिस प्रकार से पुलवामा पर
अटैक हुआ और हमारे जवान शहीद हुए तो विपक्ष ने हल्ला बोलना चालू कर दिया कि कहाँ गई 56 इंची छाती, और जब 56 इंची छाती दिखाए तो हमारे सेना पर और बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग गए। उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए सर, मेरा तो ये विचार है कि पिछले 2-2.5 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उनके भी वीडियो सबूत मांगे थे, लेकिन 2 साल बाद में वीडियो आए, सबूत भी आए। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि सेना, थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, कोई भी सेना हो, अगर भारत की सेना पे शक करना ये एक भारत के नागरिक को शोभा नहीं देता। ऐसा आप अगर कर रहे हो तो ये देश के विरुद्ध में कर रहे हो, ये देश हित में नहीं है। मेरा मानना है ऐसे करने वाले, मैं क्या कहूँ उनको कि वो देश हित में काम कर रहे हैं या देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। आज पाकिस्तान भी यही चाहता है कि हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और हम अगर देश के नागरिक है या नेता है, चाहे राहुल गांधी जी ले लो, चाहे और किसी पार्टी के नेता ले लो, सब ये बोल रहे हैं सबूत दो। सेना से जहाँ तक अगर आप सबूत मांग रहे हो तो मेरा मानना है ये सेना पे सवाल, प्रश्न चिन्ह उठाना ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, अगर ये ऐसा सरकार, प्रेजेंट सरकार से पूछते हैं तो। फिर एक बार मोदी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं चाहता हूँ भारत और बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे छुए। जय हो नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। आप लोगों को बताते चलें कि आप सभी लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर A1BL। इस न्यूज़ को देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।